बसा साहब, मुझे बताइए कि जो कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ, और मतलब आज तो अटॉर्नी जनरल ने भी कहा, लेकिन फारूक एच नाइक ने कहा कि जी हमने बाइकआउट नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग्स हैं। तो अब तो मैं समझता हूं कि अब फुल कोर्ट की बात जब कर रही है हुकूमत और इत्तेहादी जमातें, उसके बाद जो 3 रुकनी जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनके बेंच को उन्होंने कह दिया, ऐलान कह दिया, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया कि हम इनका जो डिसीजन होगा उस पर इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल होगी। आपका टेक? काशिफ बशीर साहब, मैं भी आपको सुन रहा था। आपने माशाल्लाह सहाफत में बहुत टाइम गुजारा है, बहुत तजर्बा है आपका और बहुत आपकी गहरी नजर है इन तमाम मामला पर। जी बहुत शुक्रिया। मैं भी बतौर वकील आपकी एक एक बात को इंडोर्स करता हूँ। देखिए, इस वक्त इंतजामी और सियासी तौर पर हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। जब हुकूमत हमला आवर हो जाए अपने इदारों पर, आप अंदाजा ये कीजिए कि मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास किस मकसद के लिए बुलाया गया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस साहबान पर हमला आवर होना है। जिस तरह की तकारीर की गई पार्लियामेंट के अंदर, वहां मैसेज दिया गया और उनके खिलाफ जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की गई, ये तो इतना अनफॉर्चुनेट है। इसका मतलब ये है कि आप जजेस को प्रेशराइज कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, और सिर्फ इस बुनियाद पर कि आपको पता है कि हम इलेक्शन में नहीं जा सकते। आइन, हमारा लिखा हुआ आइन मौजूद है। इस तरह पर जंगल का कानून होगा कि, और सबसे इम्पोर्टेंट बात काशिफ बशीर साहब एक और ज़हन पे रखिए कि ये जो मौजूदा बेंच है ये तो फैसला ऑलरेडी दे चुका है, अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए बैठा है। इन्होंने कोई नया फैसला नहीं देना। ये सिर्फ ये कहने के लिए बैठे हैं कि हमने ऑलरेडी एक फैसला दिया था, उस फैसले के ताबे आपने इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस किया था। आपके पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है, ये कौन सा ऐसा कानून मौजूद है जिसके ताबे आपने इलेक्शन 8 अक्टूबर को कर दिया? तो अब ये बतौर स्टेट हमला आवर हो रहे हैं पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे पर। और मैं फिर कह रहा हूं कि जब ऐसे हालात होते हैं, इसका मतलब ये है कि अमली तौर पर हम नाकाम हो चुके हैं अपने उन जजेस को, अल्लाह के बाद जिसकी तरफ पूरी कौम देखती है। और किस तरह की गुफ्तगू। शौकत बसरा साहब, मतलब आप तो गवाह हैं 97 में जो हुआ था, मैंने भी खैर देखा था उस वक्त, तो हमने भी इसको कवर भी किया था। लेकिन आज जो पोजीशन है, मैं कहता हूं कि अगर ज़ाहिर है कि डिसीजन तो आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने दे दिया है, लेकिन ये जो पोजीशन बनाई जा रही है, अवाम को भी कंफ्यूज किया जा रहा है। इवन सो मच सो कि सुप्रीम कोर्ट में भी कहा जा रहा है कि जी वो 5 रुकनी बेंच नहीं था, 7 था। और अटॉर्नी जनरल जो वफाक का नुमाइंदा होता है, वो आज इस पे आर्गू कर रहा था चीफ जस्टिस साहब से कि जी वो 7 रुकनी बेंच था, पहले 9 था, फिर 7 था। तो अब इसके बाद तो हालात तो ज्यादा खतरनाक नहीं हो रहे? क्या इस वक्त तलाश किया जा रहा है, कुछ जस्टिस मुनीर को ढूंढा जा रहा है दोबारा? काशिफ भाई, बात को आप भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, पूरी कौम अंडरस्टैंड कर रही है कि जानते बूझते समझते हुए ये हमला आवर हो चुके हैं अदालतों पे। और आपने बिल्कुल सही कहा, 97 में जो सीन जो हुआ था, अब उसमें कोई कसर बाकी रह नहीं गई। अटॉर्नी जनरल जो कि हुकूमत का नुमाइंदा है, जो कि वजीर आजम को और स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, वो चीफ जस्टिस और सीनियर 3 जजेस को कह रहा है हमें आप पे एतमाद नहीं है। किस बात का? इसका मतलब यह है कि ये आइन को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। देखिए, आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है 90 डेज से आप ऊपर नहीं जा सकते। अमली तौर पर इस वक्त पाकिस्तान आइन से मावरा हो चुका है, आइन से इनहराफ हो चुका, जंगल का कानून नाफिज हो चुका है बसा साहब, अमली तौर पर। बसा साहब, मुझे बताइएगा कि चीफ जस्टिस साहब ने जो केस सुना फ्राइडे को, उन्होंने दोनों पार्टीज को, यानी कि हुकूमत को और अपोजिशन, आप ही हैं अपोजिशन PTI है, उन्होंने कहा जी आपस में मामला तय करें और कुछ जो बैठ के डिसाइड करें। तो मेरा जो एज फार एज आई नो, अयाज सादक साहब के घर में कोई मीटिंग हुई भी जो बेनतीजा हो गई, उसके बाद भी कोई आप लोगों की आपस में मुज़ाकरात के लिए, इलेक्शन की डेट के लिए कोई PTI और हुकूमत के दरमियान में कोई मीटिंग हुई? जी बैठने के लिए तैयार है। बैठना किस इशू पे है? इसी इशू पे बैठना है ना कि हम सबको मुत्तहिद रखे हुए पूरे पाकिस्तान को, आईने पाकिस्तान। हमारा उस पर मौक़िफ़ सिर्फ ये है
कि हमने अपनी असेंबलियां तोड़ी, आज तक अनप्रेसिडेंट है कि कभी किसी ने अपनी हुकूमत तोड़ी हो। हमने तो सिर्फ इस बुनियाद पर तोड़ी कि 90 दिन के अंदर ये इलेक्शन करवाएंगे। उसकी वजह पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत की जरूरत है जो जिसको पूरी कौम का इत्मीनान हासिल हो। अब अगर ये करवाना चाहते हैं, ये कहते हैं कि हमें इकट्ठे इलेक्शन करवाने, बिल्कुल इनके साथ डायलॉग हो रहा है, हम इनके साथ राब्ते में। हमने कहा मोस्ट वेलकम, आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी एक लचक दे दी है। जो पहली जजमेंट उन्होंने दी थी उसमें कहा था कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात है तो आप शेड्यूल को कुछ आगे लेकर जा सकते। लेकिन बसर साहब अगर एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे इमरान खान के साथ, दूसरी तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं भी इनके साथ मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठूंगा क्योंकि मैं इनको समझता हूं कि ये चोर डाकू हैं और मैं माजी में इनको चोर डाकू कहता रहूँ। मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कौन चोर डाकू है। तो फिर ये जो पॉलिटिकल इस वक्त हीट है जो बहुत मतलब लेवल पे जा चुकी है, जो जाती दुश्मनी में कन्वर्ट हो चुकी है, इसको कैसे हम डिफ्यूज करेंगे? उसके लिए देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ कि सियासी जमातों के अंदर कन्फ्रंटेशन होती है, हर मुल्क के अंदर होती है। उसके लिए हर इदारे का अपना रोल होता है। अब पार्लियामेंट से बात निकल कर चली गई, हालांकि बहुत आइडियल था कि हमें अपने इश्यूज अपना हाउस इन ऑर्डर खुद करते, पार्लियामेंट में इश्यूज को रिजॉल्व करते। बदकिस्मती से अगर ये पार्लियामेंट से निकलकर हमारी आला तरीन अदालत में पहुंच गए हैं तो आला तरीन अदालत जो कानून और आइन है उसके मुताबिक सेटल करें। आपको याद होगा काशिफ साहब, ये जजेस उस वक्त बहुत अच्छे थे, ज्यादा दूर की बात ही नहीं है। यही चीफ जस्टिस साहब थे, इन्होंने सो मोटो लिया और इनकी हुकूमत बनवा दी और हमें कहा कि आप लोगों ने गैर आईनी काम किया। और हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि हम जजेस को नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है हम फैसले को किस तरह तस्लीम करेंगे जब हम जजेस को नहीं मान रहे, हम बेंच को नहीं मान रहे। तो मैं फिर भी यही बात कहूंगा काशिफ साहब, हालात ये है कि इन लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि हमने रियासत पे हमलावर होना है, हमने अदलिया जो पाकिस्तान में आइन और कानून की मुहाफिज है, जो इंसानी हकूक की मुहाफिज है, उसके ऊपर हमलावर हो चुके हैं अमली तौर पर। आप ये देखें कि ये 13 जमातें हैं, ये वो जमातें हैं जो कहने को कहती है कि हम बहुत जमहूरी हैं। जमहूरियत क्या है? ये जमहूरियत है। शौकत बसर साहब, आप अपनी शौकत बसर साहब, मैं लास्ट क्वेश्चन, बातें तो आपसे बहुत करनी थी लेकिन जो आपको पता है जो वक्त की तंगी है वो आड़े आती है। आपने बहुत अपनी सियासत का जो बहुत गोल्डन पीरियड है पीपल्स पार्टी के साथ गुजारा। आज भी जो हमारे पास इनर रिपोर्ट्स हैं वो यही है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के बैकडोर कुछ मामला चल रहे हैं जो आपके उनके साथ, और ये जो इस वक्त जो पॉलिटिकल क्योस और अदालती क्योस में से कहूँगा चल रहा है, इसमें पीपीपी जो है वो बैकअप कर जाएगी, नून लीग में भी अकेली रह जाए। इस बात में कोई सदाकत है जी? देखिए, पहली बात तो ये, पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आइन के खालिक थे। उन्होंने पूरी कौम को इकट्ठा किया था और कंसेंसस डॉक्यूमेंट जिसको हम आइन कहते हैं वो तैयार किया था। पहली तो बदकिस्मती ये है, उनका तो बड़ा वाज़ेह स्टैंड होना चाहिए था कि हम बताएं कि उस आइन के खिलाफ किस तरह जाए जो 90 डेज से ऊपर इलेक्शन को नहीं लेके जाता। मैं फिर तवक्को रखता हूँ, अभी भी मैं इसलिए तवक्को रखता हूँ पीपल्स पार्टी से, मैंने खुद उसके अंदर काम भी किया है। इसके बावजूद कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बीबी के बाद वो पीपल्स पार्टी नहीं रही, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब को और जरदारी साहब को ये देखना है कि जिस आईने पाकिस्तान के तहत पूरा पाकिस्तान चल रहा है और उसकी खालिक जमात पीपल्स पार्टी है, उनको इस आइन को इंश्योर करना है। और ये बात आपकी दुरुस्त है कि उनके मौक़िफ़ में लचक है। हमारे साथ राब्ते में तो मैं बिल्कुल ये खबर देता हूँ कि हुकूमत की सिवाय फजल रहमान के तमाम जमातें राब्ते में हैं। वो हमसे और ये बात को मानते भी हैं आपकी रिकॉर्ड, और कहते क्या है कि चलो जी ऐसा करते हैं कि ऐसा तरीका निकाल लें कि इलेक्शन इकट्ठा हो जाए। हमने उनको कहा है हम इस बात के लिए तैयार है, क्योंकि मैंने ये बात के लिए बड़ी अहम है। कस्टम जरा सुनिएगा। जी जी प्लीज। सुप्रीम कोर्ट ने जब पहला फैसला दिया था, ऑलरेडी आपका जो इलेक्शन शेड्यूल है 90 डेज से ऊपर चला गया है, लेकिन वो किसके ताबे गया है? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ताबे। अभी भी हमने उनको ये अंडरस्टैंडिंग दी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कवर दे दिया है। उन्होंने 30 अप्रैल का कहा है अगर आप इकट्ठे इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो आइए, हम इस बात के लिए तैयार है। आप इलेक्शन की डेट कर लें इकट्ठी,
पूरे पाकिस्तान के अंदर हम उसके लिए तैयार हैं। नहीं, लेकिन शौकत साहब आप ये भी तो देखिए कि इमरान खान की जानिब से ही कहा गया कि मुज़ाकरात में मैं नहीं बैठूंगा, मेरे दीगर पार्टी के अरकान जो है वो बैठेंगे, तो वो कैसे होगी? आप वही तो बता रहे हैं कि उनकी वर्थ ज्यादा है। यहाँ आपको लगता नहीं शौकत साहब के ईगो जरा बाद में कर लेनी चाहिए कि इमरान खान जो बात करेंगे उनकी वर्थ और वैल्यू ज्यादा रहेगी? बात कर रही हैं आप, जब एक बाकायदा वफद डेप्यूट किया गया, वो कौन लोग हैं? वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको कौन नॉमिनेट कर रहा है? उनको चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान नॉमिनेट कर रहे हैं। बस साहब टाइम हमारे पास कम है, मुझे वन लाइन आंसर दे दीजिए। आज जो है चौधरी एतजाज अहसन और लतीफ खोसा साहब आपके साथ खड़े हैं, बल्कि आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन रजा रब्बानी जैसे लोग कहाँ चले गए जो कि अब जो फौजी अदालतें बनाने पर असम्बली में आंसू बहाते थे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे इंतहाई अफसोस है उन लोगों पे जो बहुत प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। खास तौर पर फिर मैं पीपल्स पार्टी का जिक्र करूंगा। मैं चूंकि पीपल्स पार्टी में रहा हूँ, यकीन मानिए शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और शहीद बीबी की जो रूहें तड़प रही होंगी कब्र के अंदर, मैं आज भी कहता हूँ उन लोगों से, उन पाकिस्तानियों से, उन वकला से कि खड़े हो जाए आइन की सरबुलंदी के लिए। अगर आज आइन एक दफा फिर टूट रहा है, बल्कि टूट चुका है, तो आप पाकिस्तान की बुनियादें हिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच बसर साहब, थैंक यू वेरी मच।